मुझे एक डेड बॉडी मिली। पहचानना मुश्किल था, लेकिन बाद में पता चला कि वो प्रिया का बॉयफ्रेंड गजेंद्र था। इसी वजह से मैंने प्रशांत को पुलिस स्टेशन में बुलाया। तुम्हें इस केस की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन यू डोंट वरी, अब ये केस हम हमेशा हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। और ये केस खत्म होने के बाद जो बंदा तुम्हें मिला था वो गजा, मेरा कहने का मतलब तुम्हारे पत्नी का बॉयफ्रेंड। क्या हुआ, शॉक हो गया क्या? हमें उसकी लाश मिली और बॉडी पूरी तरह से खराब हो गई थी, और मुझे उसकी आईडी कार्ड से पता चला। फिलहाल पोस्टमार्टम के पहले कुछ बोल नहीं सकते, बट यू डोंट वरी, केस सॉल्व हो चुका है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे लिए इतना भी नहीं करूंगा क्या? लेकिन ये तुम्हें थोड़ा महंगा पड़ेगा। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं ही गुनहगार हूं। देखो, मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन ये बात कोर्ट, कानून, पुलिस ये सब मानेगी? देखो, ये तुम्हारे रेपुटेशन का मैटर है, तो तुम सोचो, बिना वजह के तुम्हें अंदर रहना पड़ेगा। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? क्या तुम अपनी फ्रेंड से करोगे? हाँ सुमा, फ्रेंडशिप अलग और अपना धंधा अलग होना चाहिए। मैं जिस पोजीशन में बैठा हूँ वैसी इज्जत तो होनी चाहिए ना। स्टॉप इट। कितना चाहिए? यस, ये हुई ना कोई बात। मुझे तुम्हारे वर्ड्स बहुत अच्छे लगे। पैसे की फिक्र मत करो, तुम इस पर साइन करो और इस पर लिखो कि तुमने बॉडी को पहचान लिया। इसके बाद मैं सब देख लूंगा। सुमा, तुम्हारा पति 1 महीने से गायब है, क्या आया वापस? कितने दिन हो गए तुम्हें बताए? क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी तुम्हें पैसे दूं? तुम्हें लगता है कि इसके लिए मैं फीस लूंगा? जब तुम अपने दोस्त के साथ ऐसा कर सकते हो तो मेरे साथ क्यों नहीं? इसकी बात में और तुम्हारी बात में बहुत अंतर है। हम कॉलेज के टाइम से फ्रेंड्स हैं। ये हमेशा जीतता था और मैं हार जाता था, और अभी मुझे मौका मिला है जीतने का, तो नहीं जीतूं मैं? तुम ही बताओ। किशोर, राजेश की इन्वेस्टिगेशन करो प्लीज। अरे कहाँ जाएगा वो, वापस यहीं पे आएगा। तुम टेंशन मत लो, वो वापस आ जाएगा, मैं संभाल लूंगा। हो गया? सुमा, एक बात और, जब वो वापस आ जाए तो तुम उससे प्यार से बात करना, समझ गई? इट्स फाइन, बाय। प्रशांत, मैं तुम्हें शाम को कॉल करता हूँ, मिलते हैं। ओके। मुझे पता था प्रशांत इतनी जल्दी अपनी हार नहीं मानेगा, लेकिन इस बार मैं जीतना चाहता था। ये केस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद एक अलग ही दिशा में चला गया। सर, आप और ये फाइल? चल सब बता, अभी बता। बताता हूँ सर। जी सर, जैसे भी मुझे कुछ भी पता चलता है बिल्कुल मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। नारायण, इधर आ, जल्दी आ, इधर आ। गाड़ी की चाबी दे।
रुक साले। रुक। किशोर, प्लीज ऐसा मत बोलो। तुम्हारा पति अब कभी वापस नहीं आएगा। मुझे डाउट था बॉडी को देखकर, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तब मुझे सारा कंफर्मेशन मिला कि राजेश का मर्डर हुआ है और ये प्रशांत ने किया है। और उसने ऐसा कर दिया कि बॉडी गजा के जैसी लगे। उसने एक ही पत्थर से 2 चिड़िया मार दी और उसने ऐसा कर दिया कि किसी को कुछ पता नहीं चले। गजा, इतना दूर आने की क्या जरूरत थी? तुमने तो मुझे बता ही दिया था बॉस। तुम अपने प्लान में परफेक्शन का 100% ध्यान रखते हो, इसीलिए मैं आपको यहाँ तक इतना दूर लेकर आया। पर क्या करें, आप टेंशन मत लो भाई। वेरी स्मार्ट। थैंक यू बॉस। ये बता, एक्स्ट्रा फिटिंग क्या है? जूनियर आर्टिस्ट वाली? हाँ बॉस, आपने अपने बीवी को रास्ते से हटाने का प्लान किया था, लेकिन मैंने एक मास्टर प्लान किया था, उसे फंसाने का प्लान किया था बॉस। दैट्स इट। सही किया ना बॉस? बॉस आप उस रिवॉल्वर को मैंने चेंज किया था बॉस। परवाह नहीं, अच्छा हैंडल किया तूने। थैंक यू बॉस। गजा, हम जो करते हैं 100% परफेक्ट प्लान करते हैं। ना ही 99% करते हैं, ना ही 101%। 100%। तुम तो जानते होंगे पुलिस को तुम्हारी डेड बॉडी मिल गई है, पर तुम तो जिंदा हो। अब बचने के लिए मुझे बॉस, तुम बहुत अच्छा जोक मारते हो बॉस। ये वीडियो एक बार देख लो बॉस। हाय गजा, गुड इवनिंग। क्या टेंशन क्या? रिलैक्स। मैं सब जानता हूं। मेरी पत्नी और तेरी लव स्टोरी, तेरी डील जो मुझे मारने की थी, तेरा तैयार होना, मुझे सब पता है। ओके, सीधा मैटर पे डायरेक्ट आते हैं। उसने तुझे चीट किया, मुझ पैसे वाले से शादी किया। अब वो कह रही है कि वो तेरे पास वापस आ जाएगी। मेरे सवाल का मुझे जवाब दे। मुझे बता, तुझे लगता है कि तेरे साथ भी वो फेर रहेगी? नहीं बॉस, मुझे एक्चुअली भूल जा। मैं तुझे एक बेहतरीन ऑफर दे रहा हूँ। पूरी लाइफ, जिंदगी भर तू ऐश करेगा। मौका दे रहा हूँ तुझे फॉरेन कंट्री में सेटल होने का। क्या बोलता है? प्रिया के बारे में सोच रहा है? पैसे आ जाएंगे ना तो प्रिया जैसी बहुत सी लड़की मिलेंगी। क्या बोलता? ठीक है बॉस, आपका ऑफर मुझे सही लगा, करते हैं बॉस। सुन, प्लान वही रहेगा, तू भी आएगा। जब हम हनीमून पे जाएंगे तो तू साथ चलेगा, बट स्मॉल चेंज है।
टारगेट अब मैं नहीं, प्रिया रहेगी। अबे ये सिर्फ जोक था। देख, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। जो कहा है तुझे सब कुछ मिलेगा। सुन, ये डॉक्यूमेंट रेडी है, वीज़ा पासपोर्ट सब कुछ है इसमें। पैसे तेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तेरी फ्लाइट की टिकट कल बुक हो जाएगी। वहाँ जाकर परमानेंटली सेटल हो जा। बॉस, आप क्या एक नंबर जोक मारते हो बॉस। भगवान आपको खुश रखे बॉस। बॉस, एक और बात है बॉस, प्रिया बहुत चालाक लड़की थी। आपको पता नहीं है बॉस, उस लड़की ने आप पर 2 बार अटैक करवाया था। एक बार तो उस पार्टी में किशोर आ गया था बॉस, और फिर वो दूसरी बार तो एक्सीडेंट का प्लान किया, लेकिन आप तब भी बच गए बॉस। आपको याद है बॉस कि एक लॉरी आपको धक्का मारने वाला था और आप वहाँ बच गए थे? वो उसी ने प्लान किया था बॉस। ये सारी चीजें मुझे पता थी बॉस, लेकिन थैंक गॉड बॉस आप बच गए। बॉस, अगर इस कंट्री से मैं दूसरे कंट्री जाऊं तो कार में कितना समय लगेगा? इसका भी एक प्रोसीजर होता है। आहा, प्रोसीजर का मुझे कहाँ पता होगा बॉस। आप एक काम करो ना, आप मुझे कार दे दो बॉस। दे दो ना बॉस। घबरा मत। ये ले। थैंक यू बॉस। बाय बॉस। बाबू कहाँ पर है? कलेक्शन पे गए हैं वो। उसको बोलो कि एयरपोर्ट पे मिले मुझे। हाँ हम उसे वहीं मिल लेंगे। ठीक है भाई। ए, चेक बुक दे रहे। हमने उसे जिंदा छोड़ के गलती कर दी है। वो अब चुप नहीं बैठेगा, उसको मरना ही पड़ेगा हमारे खिलाफ कहने से पहले। समझ गए तुम? हा? तू तेरी मौत को पूरे शहर में ढूंढ रहा था और तेरी मौत तेरी साइट के ऊपर ही यहाँ इंतजार कर रही है। वेल वेल वेल, तुम्हारे जैसे जानवर का शिकार करके शिकारी को खुशी मिलती है। ए, इसको पूछ रहे हैं, इसकी कहानी सुनी क्या? शिकार खुद शिकारी के पास आ गया। अब दिखाता हूं तेरे को पावर। दे साले को। ए, क्या हुआ रे? सुन बे, मैं जो भी करता हूँ 100% पक्का करता हूँ। ये देखा तूने? ये तेरी डेथ का नोट है। तेरे सुसाइड का टाइम आ गया है। सुन बे, तो हमेशा चेक करता ना कि दूसरे की खोपड़ी कितनी मजबूत है। अब ये मेरा टाइम आया है। बिजनेस के अंदर भी मेरी खोपड़ी, पर तू तो सुसाइड कर रहा है। क्या हो गया तुझे? हाँ, तुझे तो खुश रहना चाहिए। बिजनेस अच्छा चल रहा है, बीवी बच्चों के बगैर आराम से तू रखेल के साथ मरने जा रहा है। अबे ऐसी हरकत किया ही क्यों तूने? अब सुन तू मेरी बात, जैसा कहा है तू वैसे वैसे करता जा। फॉलो करेगा तो टॉप फ्लोर पे जाएगा, समझा क्या? नारायण, गाड़ी तैयार कर।
जो भी मेरे रास्ते आया मैंने आज तक उसे बख्शा नहीं, पर तुझे मारने का मुझे मन नहीं कर रहा। मैं जानता हूं राजेश, तू एक अच्छा आदमी है। मेरे और सुमन के रिश्ते को लेकर तू परेशान हो गया था जान करके। न्यूज़पेपर पढ़ के तू डिस्टर्ब था, इसलिए मैंने फिर से क्लैरिफाई तुझे करने किडनैप करके यहां लेकर के आया था। आई एम सॉरी। तू जा सकता है। सुमा एक अच्छी लड़की है, बाकी सब इस लेटर में लिखा है। लो। राजेश, सुमा का ख्याल रखना। मैंने ये जो कुछ भी किया सिर्फ सुमा के लिए किया। मैंने अपनी माँ को बहुत कम उम्र में खो दिया था। माँ का क्या प्यार होता है मुझे नहीं पता। सुमा मेरी लाइफ में जैसी आई तो असली प्यार क्या होता है मैंने तब जाना। कॉलेज डेज में ही मेरे बिजनेस की सारी जिम्मेदारियां मेरे कांधों पे आ गई थी। तब मुझे समझ में आया कि जिम्मेदारी क्या होती है। पर सुमा के आते ही उसने मेरी सारी जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले ली। पर मेरी किस्मत खराब थी। एक दिन उसने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और मुझे अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड दिया। उस दिन मेरे पांव तले मेरी जमीन निकल गई। ऐसा लगा जैसे कि एक तूफान आया। वो जानती थी कि कंपनी में उसके बगैर मुझे बहुत मुश्किल होगी, इसलिए उसने अपनी जगह प्रिया को इंटरव्यू में सिलेक्ट किया और उसकी जगह प्रिया को मिल गई। तब मुझे प्रिया के झूठ के बारे में कुछ समझ नहीं आया। सुमा को भी प्रिया की असलियत के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। प्रिया के लिए सुमा के ऊपर जो विश्वास था वो मेरे लिए प्रिया के प्यार में बदल गया। मुझे शादी के 2 दिन के बाद प्रिया की असलियत के बारे में अचानक पता चला। अचानक एक दिन उसके मैसेज मैंने देखा फ़ोन के ऊपर। अचानक मैंने देखा कि मैसेज से मुझे समझ में आया कि प्रिया ने शादी मुझे मारने के लिए की है। मैंने सुमा को इसके बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि वो अपसेट हो जाती है। और मैंने एक फॉरेन ट्रिप सीक्रेटली प्लान किया और इसका फ़ोन मैंने हैक कर लिया। मैंने सारे डिटेल्स कलेक्ट किए और उसे मारने का प्लान फिक्स कर लिया। सिर्फ उसे नहीं, मैंने प्लान किया हर उस शख्स को खत्म करना जिसने सुमा और मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचाया था। प्रिया को मारना मेरे लिए मुश्किल नहीं था क्योंकि मैं प्लान के बारे में सब कुछ जान गया था। जब उसका बॉयफ्रेंड गजा वहां से भाग गया तो उसकी बॉडी को जला दिया मैंने कंप्लीटली और उसे गजा की बॉडी बनाकर मैंने एविडेंस क्रिएट कर लिया। बट किशोर ने जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस बॉडी को देखा, बॉडी के अंदर रॉड देखकर उसे लगा कि ये राजेश की बॉडी है। राजेश की बॉडी लगते ही उसे कंफ्यूजन हो गया और उसका कोइंसिडेंस ऐसा था कि राजेश के एक एक्सीडेंट के अंदर पाँव में रॉड लगा हुआ था और इसी तरह किशोर फेल हो गया। प्रिया का एक मास्टरमाइंड था हर एक प्लान के पीछे और मैंने इस बात को नोट कर लिया। और फिर वो भी दुनिया छोड़कर चला गया। मेरा सबसे विश्वासु आदमी था नारायण। इंटरव्यू लेने से लेकर मेरी मौत और सुमा को मेरी लाइफ में लाना सब कुछ उसका प्लान था। और इसी तरह मैंने हर उस शख्स को मार दिया जो मेरी कंपनी और जिसने सुमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। और फिर मेरा जो कुछ भी था मैंने सब कुछ अपनी सुमा के नाम कर दिया। सुमा ने सारी जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले ली। सिर्फ अपनी ही नहीं, कंपनी के जितने वर्कर्स, उनके परिवार, उन सब के जितने अनाथालय वगैरह सबकी जिम्मेदारी सुमा ने खुद अपने कंधे के ऊपर ले ली। मैं सुमा और राजेश की लाइफ में दोबारा कभी बीच में नहीं आऊंगा। हो सके तो मुझे माफ करना। तुम्हारा अपना। प्रशांत, 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 प्रशांत,
प्रशांत।